नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। लालू प्रसाद यादव का परिवार आज धू धू कर जल रहा है। आग की लपटें इतनी तेज हो गई हैं कि इसे अब कोई नहीं बुझा सकता। लालू के साम्राज्य पर छोटे बेटे तेजस्वी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। तेजस्वी के खौफ से परिवार के कोई सदस्य मुंह नहीं खोल पाते। अगर हिम्मत कर बहन रोहिणी आचार्य खोलने की कोशिश की तो रोहिणी आचार्य के साथ क्या सलूक हुआ, इसे पूरा बिहार देख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार का कारण तेजस्वी का अहंकार और तानाशाही रवैया है। गठबंधन के साथियों को जो अपमान का घूंट पीना पड़ा, इसे हर कोई जानता है। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवाने के लिए कांग्रेस के ऊपर जो तेजस्वी ने दबाव बनाया, इसे ना तो कांग्रेस और ना बिहार की जनता कभी भूल पाएगी। लेकिन तेजस्वी वह समझने की भूल कर रहे हैं कि बिहार की जनता उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आगे परिवार और पार्टी दोनों का मिट्टी पलित होना तय माना जा रहा है। तेजस्वी को यह भी समझने की जरूरत है कि वे सिर्फ एक समुदाय के नेता रह गए हैं, इस वर्ग के भी सर्वमान्य नेता नहीं रह गए। मुस्लिम मतदाता तो सिर्फ भाजपा के डर से राजद के साथ हैं। तेजस्वी का अहंकार पार्टी और परिवार दोनों को रसातल में पहुंचा दिया है। आगे लालू परिवार का और बुरे दिन आने वाले हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब लालू परिवार का बिहार में कोई नाम भी लेने वाला नहीं बचेगा। रोहिणी कहती है कि लालू राबड़ी को घर में बंधक बनाकर रखा गया है और मुंह खोलने पर पाबंदी है। पार्टी के बड़े बड़े नेता तेजस्वी के डर से डरे सहमे रहते हैं। तेजस्वी तो कोई संघर्ष की उपज नहीं है, सिर्फ लालू प्रसाद का बेटा है और कोई खास गुण तो तेजस्वी में नहीं है। फिर किस आधार पर बिहार की जनता तेजस्वी को स्वीकार करेगी? जब तक लालू की सांस चल रही है तब तक तेजस्वी की चर्चा होती रहेगी। आगे तेजस्वी का रास्ता अंधकारमय होने वाला है। धोखा से चुनाव जीत गए हैं और प्रशांत किशोर के कारण नेता विरोधी दल भी बन जाएंगे। नहीं तो जनता सबक सिखा दिया था। बिहार को जंगल राज नहीं, अमन, चैन और विकास चाहिए, जो सर्व समाज के नेता नीतीश के राज्य में बहुत हद तक हो रहा है। इसलिए तो प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत हुई है और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी के लिए अब दिल्ली दूर है, वे सपना देखते रहें। सपना देखना उनका हक है, लेकिन बिहार की जनता तेजस्वी के सपने को कभी साकार नहीं होने देगी। 2025 का जनादेश तो यही कहता है, भाजपा को कांग्रेस छोड़ कोई और नहीं हरा सकती, इसलिए कांग्रेस को बिहार में बिना देर किए राजद से अलग होकर संघर्ष करना चाहिए। नहीं तो राजद कभी बिहार में कांग्रेस को पनपने नहीं देगी। लालू राबड़ी परिवार में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कोई और नहीं, स्वयं लालू प्रसाद जिम्मेदार हैं। रोपिएगा पेड़ बबूल का तो आम कहां से मिलेगा? जिस तरह का संस्कार दिया है उसी का यह सब नतीजा है। लालू प्रसाद के बच्चे बिहार को अपना जागीर समझ रखा है। आमजनों की चिंता इन लोगों को रत्ती भर नहीं है, तभी तो यह महाभारत हो रहा है। सब भाई बहन एक दूसरे से जिस कदर झगड़ रहे हैं, इसे पूरा देश देख रहा है। लालू प्रसाद यादव ने जो किया है वही तो भोग रहे हैं, इसमें नया क्या है? लालू के जीते जी तेजस्वी पार्टी और परिवार दोनों को रसातल में धकेल देंगे। परिवार पर जेल जाने का भी तलवार लटक रहा है। इधर तेजस्वी फिर से नेता विरोधी दल बनने को तैयारी कर रहे हैं तो बहनें बगावत पर उतर आई हैं। देखिए आगे लालू परिवार से और बहुत कुछ बाहर निकलकर आ सकता है, लेकिन लालू परिवार के सदस्यों को इस घिनौनी हरकत से भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता, बिहार जरूर शर्मसार हो रहा है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ।
अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा।